आगे हम देखने वाले विलयन होता कितने प्रकार का है ना। तो विलयन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, अगर विलयन के प्रकार की बात कर ले, हालांकि हम आगे देखने वाले हैं, बस बता दे तुमको। विलयन होता है, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होगा संतृप्त विलयन, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त विलयन, और तीसरा होगा अति संतृप्त विलयन। क्या होगा, अति संतृप्त विलयन। आओ जरा बात करें ये तीनों विलयन जो है होता क्या है। यहाँ पर हमको बात करना है असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो पानी ले लो, उसमें पहले 1 चम्मच चीनी डालो, मिला दो, बिल्कुल पूरी तरह से मिल गया। क्या उसमें और चीनी मिलाया जा सकता है या नहीं मिलाया जा सकता है, तुम बोलोगे बिल्कुल मिलाया जा सकता है। तो अगर हमारे पास कोई और ऐसा विलयन है जिसमें और ज्यादा विलय घुल सकता है ना। विलयन की अपनी क्षमता होती है कि अगर मान लो अगर एक गिलास में अगर हम 50 ml पानी ले ले और उसमें 200 ml चीनी मिलाना चाहे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जो लिक्विड होता है उसमें किसी विलय को घोलने की एक क्षमता होता है। तो पानी की भी अपनी क्षमता है कि कितने पानी में कितना चीनी घुल सकता है, ये भी उसकी क्षमता के अनुसार है ना। तो 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी मिला देंगे तो और चीनी उसमें घुल सकता है, मतलब वो विलयन कैसा है, असंतृप्त है। तो वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सकता है उसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है बात, चलो जी। संतृप्त विलयन क्या होता है, देखो संतृप्त विलयन का मतलब है वैसा विलयन, सपोज हमने क्या किया कि आधा गिलास पानी लिया, ऊपर ही देख लेते हैं, आधा गिलास पानी लिया, इतना ही पानी लिया हमने और इसमें 7 चम्मच चीनी मिला दिया, ठीक है। 7 चम्मच चीनी इसमें घुल गया, लेकिन अब चीनी डाल रहे हैं ना तो ये इसमें नहीं घुल रहा है पानी। तो ये विलयन उस ताप पर, जो रूम टेम्परेचर है उस ताप पर क्या हो गया, ये हमारा संतृप्त विलयन यहां से हो जाता है। जब कोई विलय पदार्थ विलयन में नहीं घुल सकता और अधिक नहीं घुल सकता तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है बात। हमारे सामने प्रश्न है विलयन, कोई भी दिया गया विलयन संतृप्त है या असंतृप्त है, कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी बात है इसका, सपोज हमारे पास पानी और चीनी का विलयन है, ठीक है, पानी और चीनी का विलयन है। अब ये विलयन संतृप्त है या असंतृप्त है, इसको पता करने का हमारे पास तरीका क्या है। तो थोड़ा सा चीनी इसमें डालेंगे, अगर चीनी घुल रहा है, चीनी घुल जाए तो विलयन संतृप्त होगा, और चीनी अगर नहीं घुल रहा है, नीचे पेंदी में जाकर बैठ जा रहा है, तो ये विलयन असंतृप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इजिली हम क्या कर सकते हैं, चीनी नमक के विलयन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं या किसी भी दूसरे विलयन के साथ उसके संतृप्त है या असंतृप्त है उसको पता कर सकते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, ताप बढ़ने पर संतृप्त विलयन का क्या होता है। आ जाओ जी। हमने कहा बाबू 1 गिलास पानी लिया हमने, ठीक है, 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास नहीं, हमने इतना ही पानी लिया, इसमें 5-7 चम्मच चीनी मिला दिया। अब 8वां चम्मच चीनी इसमें नहीं घुल रहा है, तो मतलब क्या है कि 7 चम्मच चीनी तक मिलने तक हमारा यह विलयन संतृप्त हो चुका है। अब क्या हो कि अगर हम नीचे से इसको गर्म करेंगे, नीचे से अगर हम इसको गर्म करते हैं तो जब देखते हैं 8वां चम्मच चीनी भी इसमें डालेंगे तो ये घुल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर किसी विलयन को संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता और ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो संतृप्त विलयन को गर्म करने पर विलयन असंतृप्त हो जाता है, सिंपल सी बात है। क्लियर है बात, चलो जी। प्रश्न है हमारे सामने, अति संतृप्त विलयन क्या है। देखो अति संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है तो विलयन पहले से संतृप्त है, और संतृप्त होने के लिए विलयन को जितना विलय घुला होना चाहिए उससे थोड़ा अधिक विलय घुला हुआ हो तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। अब देखो जो अति संतृप्त विलयन होता है ना वो हमेशा नहीं रह सकता है। जैसे पानी और चीनी का विलयन बनाए यहाँ पर, अब विलयन जो है ये अति संतृप्त है, अति संतृप्त ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, कुछ देर के लिए अगर इसको स्थिर छोड़ेंगे ना तो जो अधिक विलय के कण इसमें घुले हुए यानी चीनी के कण घुले हुए हैं वो पेंदी में जाकर के बैठ जाएगा। तो कोई विलयन अति संतृप्त है तो अति संतृप्त है तो वो कुछ समय के लिए ही अति संतृप्त रहेगा,
और अति संतृप्त का मतलब क्या है कि जितना विलय संतृप्त होने के लिए घुलना चाहिए उससे थोड़ा अधिक विलय घुला हुआ है, तो विलयन अति संतृप्त है। क्लियर है?